नमस्कार। चलिए, आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हमारी आंखों से तो छिपी हुई है, पर सच तो ये है कि यही वो दुनिया है जो हमें बनाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जंतु कोशिका की। और इसे समझने के लिए हम इसे एक छोटे से हलचल भरे शहर की तरह देखेंगे। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। अगर हमारा पूरा शरीर एक देश है, तो जरा सोचिए, इसमें कितने शहर हो सकते हैं? 10, 100 या शायद 1000? क्या लगता है? इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। हमारे शरीर में लगभग 33.2 ट्रिलियन यानी 37 खरब से भी ज्यादा कोशिकाएं हैं। और हर एक कोशिका अपने आप में एक पूरा शहर है जो दिन रात 24 घंटे काम करता रहता है। तो आखिर ये कोशिका है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है। हमारी त्वचा, हमारा खून, हड्डियां, मांसपेशियां, सब कुछ इन्हीं नन्हे नन्हे बिल्डिंग ब्लॉक से बना है। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस शहर की सैर पर निकलते हैं। तो ठीक है, हमारे इस शहर के दौरे का पहला स्टॉप जाहिर है इसका कंट्रोल सेंटर होगा, है ना? वो जगह जहां से सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। देखिए, हर शहर का एक सिटी हॉल या हेडक्वार्टर होता है ना? कोशिका का सिटी हॉल है न्यूक्लियस। ये कोशिका का दिमाग है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। और इसी सिटी हॉल के अंदर रखी है शहर की सबसे कीमती चीज, मास्टर ब्लूप्रिंट, यानी हमारा डीएनए। इसी में हमारे शरीर की सारी जानकारी स्टोर होती है, जैसे कद कैसा होगा या त्वचा का रंग क्या होगा, सब कुछ। चलिए, कंट्रोल सेंटर से निकलकर अब चलते हैं शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में। जरा देखते हैं कि ये शहर चलता कैसे है, इसकी इकोनॉमी का राज क्या है, मतलब ऊर्जा कहाँ से आती है और जरूरी सामान कैसे बनता है। तो इस शहर की पूरी अर्थव्यवस्था असल में 3 मेन पिलर्स पर टिकी है। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, जो शहर का पावर प्लांट है। फिर आते हैं राइबोसोम्स, जो प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। और इन सबको जोड़ता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर, जो पूरे शहर में फैला एक बेहतरीन हाईवे सिस्टम है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहना बिल्कुल सही है। जरा सोचिए, बिना बिजली के कोई शहर कैसा होगा? सब कुछ ठप, है ना? ठीक वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के बिना कोशिका एक पल भी काम नहीं कर सकती। यही वो ऊर्जा बनाता है जिससे शहर के सारे काम होते हैं। और ये जो हाईवे सिस्टम है ना, यानी ईआर, ये भी बड़ा अनोखा है। ये 2 तरह का होता है। एक है रफ ईआर, जिसकी सतह पर राइबोसोम की छोटी छोटी फैक्ट्रियां चिपकी होती हैं। तो ये हाईवे खास तौर पर नए बने प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। और दूसरा है स्मूथ ईआर, जिस पर कोई फैक्ट्री नहीं होती और ये दूसरे जरूरी सामानों को लाने ले जाने का काम करता है। अब देखिए, कोई भी शहर सिर्फ पावर प्लांट और फैक्ट्रियों से तो नहीं चल सकता। उसे ढंग से चलाने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। तो अब देखते हैं उन जरूरी सर्विसेज को जो पैकिंग, सफाई और स्टोरेज का काम संभालती हैं। प्रोटीन का सफर एक बेहतरीन लॉजिस्टिक सिस्टम की तरह काम करता है। राइबोसोम की फैक्ट्री में प्रोटीन बनता है, फिर वो ईआर के हाईवे से अपनी यात्रा करता है और आखिर में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो शहर का पोस्ट ऑफिस या कुरियर सर्विस है, उसे ठीक से पैक करके सही पते पर भेज देता है। मतलब एक कमाल का टीम वर्क है ये। और हाँ, शहर की कुछ और जरूरी सेवाएं भी हैं, जैसे कि लाइसोसोम, जो शहर की सफाई और रिसाइकलिंग टीम है। वैक्यूल्स, जो खाने पीने का सामान रखने वाले गोदाम है। और कोशिका झिल्ली, जो शहर का बॉर्डर कंट्रोल है। ये तय करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। और ये सब कुछ एक जेली जैसे पदार्थ में तैरता रहता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो अब हम अपने इस टूर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। सवाल ये है कि ये शहर खुद को बढ़ाता कैसे है और ये पूरे देश यानी हमारे शरीर के भविष्य को कैसे पक्का करता है। यहीं पर एंट्री होती है सेंट्रियोल की। ये एक तरह का स्पेशलिस्ट है जिसका एकमात्र काम है कोशिका को विभाजित होने में, यानी 1 से 2 बनने में मदद करना। इसी प्रक्रिया से हमारे शरीर में ग्रोथ होती है, चोटें ठीक होती हैं और नए शहर यानी नई कोशिकाएं बनती हैं। इतना सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में उठता ही है। अगर ये खरबों छोटे छोटे शहर जो हमारे अंदर लगातार काम कर रहे हैं, अचानक काम करना बंद कर दें, तो क्या होगा? इसका जवाब बहुत सीधा और सरल है। अगर ये कोशिकाएं रुक गईं, तो शरीर भी रुक जाएगा। भले ही वे आकार में बहुत छोटी हैं, लेकिन उनका काम इतना बड़ा और इतना जरूरी है कि हमारा पूरा जीवन उन्हीं पर टिका है। ये वाकई हमारे शरीर के असली गुमनाम हीरो हैं।